हेलो दोस्तों, आप सबके अपन यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हमन महासंग्राम सीरीज के अगला पार्ट लेके आए हैं जी। और आप मन जाना था और जो नहीं जाना था ते मला मैं बता देवत हूँ कि महासंग्राम सीरीज में हमन छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ओला हमन कवर करत हन। और एखनी हमन टॉपिक वाइज जो है ना एमसीक्यू के थ्रू ओला हमन का करत हन, कवर करे के कोशिश करत हन, ताकि कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन आए तो आप मन नहीं छूटे। तो वो टॉपिक में जितनी भी संभावित प्रश्न बन सकते है उतकी हमन में कवर करे के कोशिश करे हन। तो ये वीडियो जो है तेहर आप मन के आगामी वर्ष में जितनी भी परीक्षा होने वाला है सीजीपीएससी सीजी व्यापम ले रिलेटेड, जिसे कि तुहर का है सीजी पुलिस के होते ताहले तुहर का हॉस्टल वार्डन आरआई पटवारी एडीओ जतकी भी एग्जाम हो ओकर दृष्टि से हर का है बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप मन हमर संग वीडियो में अंत तक बने रहिया और ये वीडियो ला ज्यादा से ज्यादा अपन मन के दोस्त मन संग शेयर करिया, ताकि अहू मने वीडियो के लाभ ला उठा सके जी और हमारे वीडियो हा ज्यादा दूर दूर तक पहुंच सके। तो चला पहला क्वेश्चन ला देखिए आज के का है, महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था। एक ऑप्शन में देखिए तो एक आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो महमूद खिलजी हर तुहर कब करे रही 1440 ले लेके 41 ईस्वी। अब देखा एक बारे में पुस्तक में पढ़िया था, कन्हू पुस्तक में जो ने पढ़े हुई था पाजी है नीता ना मोस्टली एला जो है पुस्तक में नहीं दिया जाए। ठीक है ना। लेकिन यह प्रीवियस ईयर में पूछा गई से क्वेश्चन ला तो एक आंसर का ली से जी 1440 ले लेके 41 ईस्वी। तो आप मन अतकी याद रखिया कि महमूद खिलजी रतनपुर में कब हमला करे रही 1440 ले लेके 1441 ईस्वी के बीच में ओहर का करे रही हमला करे रही। तो अतकी आप मन याद रखिया आंसर का होई ऑप्शन नंबर बी। चला अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन तुमन देखिया एक रखा है रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्य को सुमेलित कीजिए कहते। अब देखा देरी बाखांग तुहर का दिसे जी ए अंग तुहर शासक दिसे शासक मन के अवयंग तुहं का कार्य दिसे। तो देखा कमल राज दिसे जाजल देव प्रथम तहाँ रत्न देव द्वितीय तहाँ लेती जाजल देव द्वितीय। ठीक है ना। तो कमल राजा का कर रहे थे, तो कमल राजा जो है का कर रहे थे ओहर उत्कल में आक्रमण कर रहे थे जी, त्रिपुरी के शासक ला सहायता कर रहे थे ना उत्कल राज्य में आक्रमण करे बर। तो वहां ले जी कौन ला लेके आ रहे थे, साहिल नामक व्यक्ति ला लेके आ रहे थे। पुराना वीडियो में पूरा एक कहानी ला मैं आप मला बताया हूं। तो कमल राजा का कर रहे थे उत्कल राज्य पर आक्रमण। तो एक हो जाही 4 तहाँ ले दूसरा देखा जाजल देव प्रथम। तो जाजल देव प्रथम हर का करे रहे थे, तो जाजल देव प्रथम चक्रकोट के राजा सोमेश्वर ला हराए रहे जी। ठीक है। और ओकर माता जो रहे ये सोमेश्वर देव प्रथम के ओकर जो माता रहे गुंडम महादेवी ओकर कहे के चलते तहाँ ले हर का कर देते ओकर माता विनती करते था एहर ए मला मुक्त कर देते, मतलब छोड़ देते जी। ता एकर एहर होगी तुहर बी के एक हर। ठीक है ना। ता रत्न देव द्वितीय, ता रत्न देव द्वितीय के समय में का हो रहे थे तुहर एकर देखा ऑप्शन में तुहर का है ऑप्शन नंबर दूसरा एकर का है गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया। ता जो रत्न देव द्वितीय रहे एहर का कर रहे थे गंग राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगला शिवरी नारायण में पराजित कर रहे थे। कॉलेज के वीडियो में हम देखे हैं ना, यदि आप मन अच्छा से देखे हुई था। ठीक है ना। ता जाजल देव द्वितीय जो रहे एकर समय में का हो रहे थे तुहर त्रिपुरी के राजा जैसे ही आक्रमण करे रहे थे, लेकिन हर विफल हो जा रहे थे। त्रिपुरी के राजा हर जाजल देव द्वितीय हर अपन के मित्र उल्हड़ देव संग में मिलके ओला का कर दे रहे थे, हरा दे रहे थे। ठीक है ना। तकाकर संग में मिलके उल्हड़ देव संग में और उल्हड़ देव तुहा का कर रहे थे चंद्रचूड़ मंदिर जो है शिवरी नारायण में ओला का कर रहे थे बनवाए रहे थे जी। तहा उल्हड़ देव हर शिवरी नारायण में जो युद्ध होते काकर संग में जैसी संग में ओमे का हो जाते वह मारा जाते और ओमे तहा ले का हो जाते ओकर 3 जो पत्नी रहते ते मन सती हो जाते। तत्किल हमला याद करना रही काल। तो देखा है अब किसे कूठर मिलिस जी। तो ए के तुहर का होगी 4 तहा बी के तुहर का होगी 1 तहा कर 2 तहा कर 3। तो 4 1 2 3 इसने करके मिलाना है। तो देखा 4 1 2 3 कौन हरे ऑप्शन नंबर डी हरे। तो एक आंसर कौन सा हो जाही तुहर ऑप्शन नंबर डी हर हो जाही जी। ठीक है ना। चला तो अगला देख ली अगला क्वेश्चन का है अहू में सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए कहते। ठीक है। तो सूची 1 में का कही से कलचुरी शासक और सूची 2 में का है उपलब्धियां। तो देखा पृथ्वी देव प्रथम। तो पृथ्वी देव प्रथम के तुमन देखिया तो यंग देखा सबले शुरू तो का है सेनापति जगतपाल द्वारा तुहर राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो यहर नहीं करवाए रहे तहाँ छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर को पराजित किया। तो छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर को पराजित कर रहे थे जाजल देव प्रथम। तो एक तो यह मिल जाही अभी ऊपर के में हम देखे हन। ठीक है ना। तहाँ जाजल देव द्वितीय के समय में कलचुरी राजा जैसी है हर जो त्रिपुरी के कलचुरी राजा जैसे ही रहते तेहर आक्रमण था। एक तो सी के 4 हर होगी जी। अब वहां चीज ए दे पृथ्वी देव प्रथम जो रहते तेहर सकल कोसलाधिपति के उपाधि ग्रहण करे रहते। तो एक तुहर का हो जाही 3। तो ये सब चीज मैं आप मतलब बताए हो ये मतलब पुराना वीडियो जो है ना हमार तो मैं बताए हो कि सकल कोसलाधिपति के उपाधि कौन धारण कर रहे थे पृथ्वी देव प्रथम है। तो आप हमारे पुराना वीडियो ले जाके देख लिया ये एमसीक्यू वाला है, लेकिन उमन में हम पूरा एकदम जो है चैप्टर ला एकदम थ्योरी टाइप से डिस्कस करे हैं एमसीक्यू के साथ में। ठीक है ना। तो देखा तहाँ ले पृथ्वी देव द्वितीय आ गई। तो पृथ्वी देव द्वितीय जो है तो एक जो सेनापति रहते तो उस सेनापति का कर रहे थे ओकर नाम कर रहे थे जगतपाल। ओहर जो है राजीव लोचन मंदिर के का कर रहे थे जी जीर्णोद्धार करवा रहे थे। हर काल के वीडियो के क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आपने अच्छा से देख लिया पुराना वीडियो ला तो समझ में आ जाएगी आप मन ला। तो पृथ्वी देव द्वितीय का कर रहे थे ओकर जो सेनापति रहते ओकर थ्रू राजीव लोचन मंदिर ला जीर्णोद्धार करवा रहे थे। वही राजीव लोचन मंदिर ला कोने बनवाए रहे थे जी। तो नलवंशी विलास तुंगर बनवाए रहे थे। कब बनवाए रहे थे 700 ले लेके 740 ईस्वी के बीच में बनवाए रहे थे। ठीक है। ताकि आप मन याद रखा कौन से शताब्दी की ही तो 8वीं शताब्दी में। तो देखा है हर किसे मिलान होते तो ए के तुहर कौन हराते जी 3 हराते, बी के तुहर 2 हराते, सी के तुहर 4 हराते, तहाँ ले ओकर बाद डी के 1 हराते। तो 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 कौन में मिला थे देख लेवा 3 2 4 1। तो ऑप्शन नंबर सी है तुहर का हो जाइए कर आंसर हो जाए। ठीक है। देखा है 3 2 4 1 है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है का हो जाए आंसर हो जाए। चला अगला देख ला। अगला क्वेश्चन है जी निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख सिवरी नारायण में प्राप्त हुआ है? तो सिवरी नारायण ले काकर तुहर शिलालेख प्राप्त हुई से तय कर आंसर हो जाही का तुहर रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, और आप मतलब में काल बता रहे हैं, काल के वीडियो में एकदम अच्छा से एक्सप्लेन करे रहे हैं कि एक केठी मिली से तुहर शिलालेख 4 ठी, और 4 ठी तुहर कहाँ कहाँ मिली से तहुला में बता रहे हैं, और शिलालेख में का के वर्णन है तहुला बता रहे हैं। ठीक है ना, कौन कौन ग्राम ला दान दिसे तहुला, तो सब क्वेश्चन बनते अपन याद रखिया। तो देखा 4 ठी अगर कहाँ कहाँ ले, एक तो सिवरी नारायण ले मिल गिस, तहाँ दूसरा तुहर सरखों ले मिले रहीस, तहाँ ले तीसरा तुहर परगावा ले मिली से पारगावा ले। ठीक है, और चौथा तुहर कहाँ ले मिले रथे, सरखों पारगावा एक ठी अकलतरा ले। ठीक है, अब मैं बता रहे हैं कि सिवरी नारायण में ले तुम्हाला का पता चलते एक जो सिवरी नारायण शिलालेख है तिहा ले कि यह जो है तिणेरी नामक ग्राम ला दान दे रहे। ठीक है, तिणेरी ला। तहाँ ले सरखों ले का पता चलते कि चिंता तलई नामक ग्राम ला दान दे रहे, और पारगावा ले का पता चलते कि एक जी ब्राह्मण रथे पद्मनाभ तेला तुहर बोडला नामक ग्राम ला दान में दे रहे, और अकलतरा ले का पता चलते कि एक जो सामंत रथे, सामंत कौन रथे, वल्लभ राज, तो वो वल्लभ राज है तुहर का करथे यहाँ अकलतरा के शिलालेख ले का पता चलते वो वल्लभ राज जो रथे एक सामंत तेहर जो है कोटपाड़ में का बनाए रहे, रेवंत मंदिर बनाए रहे। ठीक है ना, तो रेवंत मंदिर के निर्माण करवाए रहे तेकर बारे में पता चलते, तो हर का में पता चलते अकलतरा शिलालेख ले। तो 4 ठी एकर शिलालेख प्राप्त हुई से काकर रत्नदेव द्वितीय के, तेकर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर बी। और एक ठी तुहर काकर प्राप्त हुई से सिवरी नारायण ले, अहुला याद रखिया जी एकरा, तो ओकर जो है एमे का हो जाही, और एक ठी यदि एकरा जाजल देव द्वितीय रथिस तो ओकरो जो है ना सिवरी नारायण ले प्राप्त हुई से, तो एक तो होगी रत्नदेव। ठीक है, अब एक ठी तुहर का हो जाही, एक ठी तुहर जाजल देव द्वितीय के। ठीक है ना, तो जाजल देव द्वितीय के भी तुह मिले रहते कहाँ ले, सिवरी नारायण ले। ठीक है, एक ठी सिवरी नारायण ले मिले रहते, एक ठी तुहर मल्हार ले मिले रहते। ठीक है, तो 2 ठी मिले रहते, और एक ठी तीसरा भी मिले रहते, वो आप मन हमला कमेंट करके बताइए कहाँ मिले रहते तेला। ठीक है, काकर जाजल देव द्वितीय के 3 ठी अभिलेख मिली से, कहाँ कहाँ ले, एक तो सिवरी नारायण ले, और एक ठी तुहर कहाँ ले मिली से मल्हार ले, और एक ठी तीसरा आप मन कमेंट करके बताइए। ठीक है, चला वही लेकर दिसे कि जाजल देव द्वितीय और रत्नदेव द्वितीय के सिवरी नारायण ले मिली से अभिलेख करके। अब अगला देखा, अगला का है रत्नपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित है कहते, काकर काकर अब सुमेलित है कहते कलचुरी शासक मन के। तब मैं आप मतलब बता रहे हैं का तुहर सबले शुरू कलिंग राज। ठीक है, तो कलिंग राज के कब ले कब तक रहीस, तो 1000 ले लेकर के 20 साल शासन करीस, तो 1020 तक। तहाँ ओकर बाद 25 साल करते कौन हर जी, कमल राज है, तो 25 यहाँ ले 25 20 ले लेके 25 जोड़ी है तो 45 आ जाही। तहाँ ले तुहर रत्नदेव प्रथम थे तो 45 ले लेके 65 तक रथे। ठीक है, तो 20 तहाँ 25 तहाँ फिर 20 तहाँ ले ओकर बाद 30 साल के थे, तो 30 साल के कौन हर करते जी, तो रत्नदेव के बाद कोने थे पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम जो रथे ना, तो पृथ्वीदेव प्रथम है तुहर 65 ले लेके 95 तक कर रहे। ठीक है, 30 साल। तहाँ ओकर बाद जो है ना कोने थे 95 के बाद तुहर 95 के बाद तुहर थे जाजल देव प्रथम। तो जाजल देव प्रथम के 95 ले चालू होते, और कब तक होते 1120 तक, 25 साल वह शासन कर रहे थे। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद कोने थे जाजल देव प्रथम, ओकर 1095 ले चालू हो रहे थे, तई में आप मतलब बता रहे हैं। ठीक है, तैयार होगी। तहाँ ओकर बाद कोने थे जी जाजल देव प्रथम के बाद फिर तहाँ तुहर कोने थे रत्नदेव द्वितीय थे। तो रत्नदेव द्वितीय के हर कहाँ ले कहाँ तक रहे, 1120 ले लेकर के 1000 कब तक रहे, 1135 तक रहे, 15 साल के। ठीक है, तो 35 के बाद तहाँ ले तुहर 135 के बाद पृथ्वीदेव द्वितीय थे, तो ओकर 135 ले चालू होगी फेर दे। ठीक है, तो ये दोनों हर तो सही होगी, ए और बी दोनों सही होगी। और काकर काका कहते हैं क्वेश्चन में कि काकर काकर सुमेलित थे कहते, तो 2 ठी सुमेलित होगी इसने, तो देखा 2 ठी तो एक ऑप्शन हो नहीं सकते, तो एक आंसर का हो जाए इनमें से कोई नहीं। बाकी अहू मन तुहर सही है। जो बहारेंद्र शाह है ना, ओकरो शासन काल है तुहर 1495 ले चालू होते, और लक्ष्मण शाह जो है ओकरो शासन काल है तुहर 1581 ले चालू होते। ठीक है ना, तो ये तीनों लत में आप मतलब ये दोनों आप मतलब मैं बताए हो चैप्टर में, तेला आप मन अच्छा से याद रखिए जी। और ये जो बहारेंद्र शाह है तेला आप मन याद रखिए 1495 ले एकरो चालू होते, और लक्ष्मण शाह के तुहर 1581 ले चालू होते। ठीक है ना, तो ये चारों हर सही है, ओकरे बारे का आंसर का हो जाही इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चला तो अगला देख ली। अगला को है तुम्हारा क्वेश्चन, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषज्ञता नहीं पाई जाती है। देखा तो एमे देखा ये क्वेश्चन है तुम्हार जो है पिछले साल के प्री में आए रही जी। ठीक है, 2022 वाला प्री में, अभी 2023 के हुई तो 2022 के प्री में आए रही। तो देखा कलचुरी शासक जो रत्नदेव प्रथम है ना, ओकर सिक्का में काकर तुम्हार एमे जो है ना विशेषज्ञ नहीं पाए जाए, काकर विशेषज्ञता नहीं पाया जाए, तो गज शार्दुल। काबर ये जो गज शार्दुल रथे तेला कौन उपाधि धारण कर रहे थे, तो जाजल देव प्रथम हर। तो जाजल देव प्रथम के जो वे रथे सिक्का तेमे तुम्हार का लिखा रहे गज शार्दुल। ठीक है, तो गज शार्दुल का में लिखा रहे जाजल देव प्रथम के सिक्का में। और
अउ का लिखा रहते तो श्रीमद जाजल्य लिखा रहते, श्रीमद जाजल्य और गज शार्दुल लिखा रहते, ठीक है ना। का में सोना के ओकर सिक्का में काकर जाजल्य देव प्रथम के, ये सब मैं आप मला बताए हूँ। अब एक जाजल्य देव प्रथम के दो प्रकार के सिक्का मिलते, एक सोना के एक तांबा के। तो सोना में तो श्रीमद जाजल्य और जाजल्य देव के का गज शार्दुल लिखा रहते, ठीक है ना। तहाले और एक तुहर का मिलते तांबा के, तो तांबा में तुहर जो है हनुमान जी के मूर्ति के अंकन रहते, ठीक है। तत्किल में आप मला बता रहे हैं। तो यहर तुहर गज शार्दुल हर जो है जाजल्य देव प्रथम के ओकरे बर यहर का हो जाही रत्नदेव के सिक्कों में कौन सी तुहर विशेषज्ञता नहीं पाया जाए कि ही, तो ऑप्शन नंबर ए गज शार्दुल नहीं पाया जाए। बाकी तुहर सिंह भी पाया जाते, गज लक्ष्मी भी पाया जाते और मानव रूपता मन भी पाया जाते। तो ऑप्शन नंबर ए है कर आंसर हो जाए, ठीक है। चला अगला देख लिया। अगला क्वेश्चन का है तुहर सूची 1 में का दी से तुहर प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो पहला में तुहर का है कलचुरी शासक है और दूसरा में उमन के बारे में कचुदी से तेला देख लेवा। तो देखा कलिंग राज है, ठीक है। तो कलिंग राज के बारे में अंग देखा का है तुहर तीसरा नंबर मोला सही लागत है, तुम्माड़ लहर राजधानी बना रहे थे। तो कलिंग राज है तुम्माड़ राजधानी बनाई जी, ठीक है। तहाँ जाजल्य देव प्रथम, तो जाजल्य देव प्रथम तुह का कर रहे थे बस्तर के सोमेश्वर देव पराजित कर रहे थे। तब बी के तुहर 4 लोग सही है, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन में भी देखे रहे। अब कल्याण शाह का कर रहे थे मुगल दरबार में तुहर उपस्थित रहे, के साल तक रहे 8 साल तक। मैं काल के वीडियो में आप मतलब पूरा कहानी के साथ बताए हूँ, कहाँ कहाँ वर्णन मिलते सब ला बताए हूँ। तो पुराना वीडियो ला अपन देख सकत है अच्छा से घा। तहाँ ले रघुनाथ सिंह जो है, तो रघुनाथ सिंह के बारे में कहा सही है, मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे रहे थे। काब कर रहे थे ओकर बेटा होखनी ठीक देहांत हो जा रहे थे, तब पुत्र के शोक में डूबे रहे और मन आक्रमण कर देते भास्कर पंथ। कब करे रहे थे 1741 में। तत्किल में आप मला बता रहे हैं जी काल के वीडियो में। तो देखा ओ मेले सब चीज मिल गिस ना। तो का होइस, त ए के तुहर 3 आ गिस, तहाँ बी के तुहर का आगिस 4 आ गिस, तहाँ ओकर बाद सी के 1 आ गिस, तहाँ डी के तुहर का आगिस 2। तो 3 4 1 2 एहर आना चाहिए, ठीक है ना। एकर कूठर तो 3 4 1 2 कौन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में तुहर का है 3 4 1 2 हर है। तो ठीक है, एकर आंसर का होगी ऑप्शन नंबर डी हर, ठीक है। तो चला अगला देख लिया। अगला का है छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी का नहीं है। तो देखा एहर जो है ना कन्हूठी पुस्तक में हम नहीं पढ़ पाने ला, ठीक है, लेकिन यह पिछले वर्ष के प्रश्न मन में आई से तैला आप मन देख ले। एकर आंसर का है ऑप्शन नंबर सी घटियारी। तो घटियारी जो मंदिर है ना तेहर 13वीं शताब्दी में नहीं बनी से, ठीक है। तो कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी का नहीं है। तो 13वीं शताब्दी में नहीं बनी से कलचुरी काल में, ठीक है ना। कलचुरी काल के समय में 13वीं शताब्दी में कौन मंदिर है बनी से की, तो घटियारी मंदिर। यदि ये सेम क्वेश्चन तुह कौन आथे रिपीट होते या फिर ई तुहर ऑप्शन वाला रिपीट होते तो आंसर ला तुमन घटियारी लिहा जी, ठीक है। तो याद रखिया कि घटियारी है जो है कलचुरी काल में 13वीं शताब्दी में तुहर नहीं बनी से, ठीक है ना। तो आंसर सी है कर आंसर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन सी है। अगला देखा। अगला का है कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शाखा निम्नलिखित अंतिम शासक कहते जी, निम्नलिखित में से कौन था कहते। तो देखा कलचुरी शासक जो रहीन रायपुर में तेहर कहाँ ले चालू होते, तो एकर दू ठी तुहर का थे करा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाते एक ठी, ठीक है। का हो जाते कि तुहर जो कनिंघम रहते तेकर हिसाब से यहाँ जो है तुहर रायपुर में कौन हर स्थापित कर रहे थे कलचुरी वंश ला, केशव सेन हर, ठीक है ना। तो केशव चंद्र देव तुह का कर रहे थे, सॉरी केशव चंद्र देव तुह का कर रहे थे रायपुर के कलचुरी वंश ला स्थापित कर रहे थे, ठीक है ना, कलचुरी शाखा ला। तहाँ ले एहर तो होगी कनिंघम के द्वारा। अब तुहर जो CGPSC आंसर ले थे ओहर का ले थे कि जो रामचंद्र देव है, रामचंद्र देव, तो ओहर का कर रहे थे रामचंद्र देव है तुहर रायपुर में जो है तुहर कलचुरी शासक रथे जो हर कलचुरी शाखा ला स्थापित कर रहे थे, कहाँ के रायपुर के। तो कौन ला लेते वो हर CGPSC हर रामचंद्र देव ला। तो यदि ऑप्शन में यदि CGPSC को कोई एग्जाम लेता है, ठीक है ना, दे था और ओमे तुहर का आते ऑप्शन में रामचंद्र देव केशव चंद्र देव दोनों आते, तो ओमे आंसर आप मन कौन ला ली हो, ए ला लिया, ठीक है ना, रामचंद्र देव ला। अब लेकिन मान के चला ऑप्शन में कोई एक हरे, तो मान के चला केशव चंद्र देव हरे, तो खाली तुमन आंसर कौन ला लिया, केशव चंद्र देव ला लिया जी में। और यदि खाली रामचंद्र देव है तो रामचंद्र देव ला आंसर लिया, ठीक है। तो आप मतलब में तीनों तरफ से किसी भी क्वेश्चन आ जाए ओला बता दे आंसर किसे लेना है। तो देखा कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक कहते, तो ए मन तो तुहर पहला शासक माना जाते हैं। अब अंतिम शासक जो रहते तेहर कौन रहते जी तुहर अमर सिंह हर। तो एक आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तैकर में आप मतलब फ्लो चार्ट बता देते हैं करा आगे से था कि रायपुर में तुहर सबले शुरू कोने शासक बनते, तो केशव चंद्र सेन, ठीक है ना। तो केशव चंद्र सेन के बाद में तुहर लक्ष्मण सेन बनते, ठीक है ना। तहाँ लक्ष्मण सेन के बाद में तुहर कोने आते जी सिंघण देव आते, ठीक है ना। तो लक्ष्मण देव तहाँ ओकर बाद कोने आते सिंघण देव, तहाँ ले ओकर बाद कोने आते एकर बाद में तुहर का आते जी सिंघण देव के बाद में रामचंद्र देव, ठीक है ना, रामचंद्र देव। तहाँ ओकर बाद में एकर बेटा जो रथे कोने आते जी
एकर बाद में तुहर ब्रह्मदेव राय, ठीक है ना। तब ब्रह्मदेव राय एकरे नाम पे तुहर का बनी से रायपुर नगर के स्थापना किया गई से। त ये रामचंद्र देव के बेटा रथे ब्रह्मदेव राय, त ये जो राय आथे ई में ले तोर का बने रथे रायपुर नगर है स्थापित हो रहे थे। कौन ह करवाए रथे ओला? रामचंद्र देव ह करवाए रथे, ठीक है ना। त एकर बाद तुहर कौन आगिस? ब्रह्मदेव राय। त ब्रह्मदेव राय के बाद में तुहर का आ जथे, एकर बाद में तुहर कौन ह रथे जी? एकर बाद में तुहर थे अमर सिंह हर, ठीक है ना। ब्रह्मदेव राय के बाद में आते तुहर अमर सिंह, और अमर सिंह के बाद में एक झियाऊ अथे तुहर छोटे से शासक कोने? शिवराज सिंह, ठीक है। तो शिवराज सिंह हर अथे एकर बाद में, ठीक है। तो अतकी लापमन याद रखिया हर तुहर फ्लो चार्टे। त तुहर कनिंगम के हिसाब से कलचुरी वंश ला कोने स्थापित करिस रायपुर में? त केशव चंद्र सेन, ठीक है ना। तहाँ ले मान के चला वही ले तुहर पूछा थे कि सीजीपीएससी के थ्रू कौन ला आंसर लेना है? सीजीपीएससी के द्वारा त रामचंद्र देव ला, ठीक है। एकरे बेटा रथे तुहर ब्रह्मदेव राय। त एकर आप मन देखा आइज गी से मैं बता देता हूँ कि ये जो सिंघन देव रथे ना, सिंघन देव ई हर तुहर का कर रथे 18 ठी तुहर जो गढ़ रथे तुहर देखा शिवनाथ नदी जो रथे ते हर तुहर का करथे? जो कलचुरी मन के तुहर पूरा एरिया रथे तेला दू ठी बराबर हिस्सा में, ऊपर 18 ठी गढ़ उत्तर में शिवनाथ के, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 ठी गढ़ रथे। 36 ठी टोटल गढ़ रथे जी। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़। तो दक्षिण के जो 18 गढ़ रथे ते रायपुर के अंदर में थे। तो ओला जो है सब 18 ला कौन है जीते रथे? 18 ठी के 18 ठिन ला ई सिंघन देव जीते रथे, ठीक है। ओकर बाद में तुहर रामचंद्र देव थे, तहाँ ब्रह्मदेव राय थे। और ये ब्रह्मदेव के राय के बाद में तुहर जो इंपॉर्टेंट शासक है तेहर कौन हरे? अमर सिंह हर। एक बीच में के ना के जी थे 10-15 जी, ठीक है। लेकिन अमर सिंह हर ओकर बाद इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में तुहर कौन थे? शिवराज सिंह हर, ठीक है। तो एकर जो है अंतिम शासक आप मन ला की, तो अंतिम शासक आप मन ला कौन ला लिहा? तो अमर सिंह ला। काबर शासक के तौर पर तुहर अंतिम ई हर रथे, लेकिन अंतिम जो व्यक्ति जो जाना जाथे ए वंश के तुहर रायपुर शाखा ले तेहर कौन हरे? शिवराज सिंह हरे, ठीक है ना। लेकिन अंतिम शासक की ही तो कौन हर हो जाई? तुहर अमर सिंह हर, ठीक है। चला तो आंसर देख लिए कर का दिसे, ऑप्शन नंबर ए ला दिसे। रामचंद्र देव ने का कर रही प्रथम शासक कहते का यह सीजीपीएससी के हिसाब से, ठीक है। जबकि अंतिम शासक का है अमर सिंह हरे। अब अगला क्वेश्चन देखा, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो एक देखा यह सीजीपीएससी वाला है, तो इनमें तुहर केशव चंद्र सेन लनी दिसे। तो एक आंसर का हो जाई तुहर ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र देव हर, ठीक है ना। चला अगला देख ला, अगला का है तुहर क्वेश्चन, अगला है तुहर रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? अब एक फिर तुहर नहीं दिसे जी ओला, तो एकरो आंसर का होगी तुहर रामचंद्र देव होगी। अब अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन का है तुहर रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? अब एक तुहर दिसे का निधि से तो क्वेश्चन किसे टाइप से घुमा देते देखा। पहला शासक कोने रहीस कहते, अब का कहते? रायपुर की स्थापना किस कलचुरी शासक द्वारा किया गया था। तब मैं आप मला बताएं कि रायपुर के जो है ना स्थापना कौन कर रहे थे? रामचंद्र देव। बहुत जी मनेला ब्रह्मदेव राय मान लेते हैं, लेकिन रामचंद्र देव हर अपन के बेटा जो ब्रह्मदेव राय रहे थे तेकर बर लखा करे रहे स्थापित कर रहे थे, ओकरे नाम से ब्रह्मदेव राय के तुहर राय ला निकाल लिया तो रायपुर बन जही, ठीक है ना। तो वही करवाए रहे थे कौन है? रामचंद्र देव हर, ठीक है ना। तो अपन बेटा ब्रह्मदेव राय के नाम से वह करवाए रहे थे रायपुर की स्थापना। तक आंसर का होगी रामचंद्र देव, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन का है तुहर रामचंद्र देव ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की थी, क्या वाला बता दी स्पष्टीकरण में, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन का है रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? काका नाम पर रखा किसे जी? रामचंद्र सेन के बेटा जो रथे कौन रथे तुहर? ब्रह्मदेव राय। तो एकरे नाम पे रखा किसे? तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाए, एक आंसर हो जाए, ठीक है। चला अगला देख लेवा, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। तो देखा एमएलए कौन हर तुहर रायपुर के कलचुरी शाखा ले संबंधित थे। तो आप मने छांट लेवा कि कौन हर नहीं है। तो रायपुर के कलचुरी शाखा ले देखा में जो मोहन सिंह रथे तेहर तुहर का रथे जी? तुहर रतनपुर के जो है ना तुहर अंतिम, एक बारे में हम देखे हैं पिछला वीडियो में कि यह तुहर जो है मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन हर रथे कहले? मोहन सिंह ला हमन पढ़े हैं, ठीक है। तो मोहन सिंह हर तुहर जो रथे ना रघुनाथ सिंह के बाद कौन शासक बनते? मोहन सिंह हर बनते कब? तुहर 1745 ले। अब 1745 ले हर तुहर बनते कौन है? मोहन सिंह हर। और ई हर जो रथे ना तुहर मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक रथे, ठीक है ना। तो यह तो तुहर कहाँ के होगिस? रतनपुर के होगिस। तो देखा अब जो बाहचिन न तुहर चामुंडा सिंह देव, तहाँ उमेद सिंह देव, तहाँ अमर सिंह देव। तो ये जो मैं आप मतलब बता रहे हैं कि ब्रह्मदेव राय और तुहर अमर सिंह देव के बीच में 10-15 ठी अलग शासक थे। तो अमन ई मने चामुंडा सिंह देव, तहाँ उमेद सिंह देव ई मने, समझा था ना। तो 1-2 मतलब कौन कौन हरे में तुहर रायपुर के कलचुरी शाखा ले हुए? तो 1 हरे, 3 हरे और 4 हरे। अमर सिंह हर तो अंतिम शासक हमन पढ़े हन। तो 1 और 3 और 4, तो 1, 3, 4 कौन में है? 1, 3, 4 ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखा ऑप्शन नंबर डी है का हो जाही आंसर हो जाही, ठीक है ना। चलो अगला देख ली, अगला क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस शासक से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है। अब देखा इमे रायपुर कलचुरी शासक जो रहे कहते काकर ले वंश प्रारंभ होते कहते, मतलब वही हर स्थापना करी से तो वहां ले प्रारंभ होते। तो देखा इमे तुहर का निधि से, इमे तुहर रामचंद्र देव निधि से, इमे का दिसे केशव देव लदी से, तो एक आंसर का हो जाही केशव देव। तो अब इहर घलोक तो संस्थापक है ना, तो ई लकन इंगम कथे कि केशव चंद्र सेन देव हर जो रथे ना ती तुह का कर रहे रायपुर के कलचुरी शाखा ला स्थापित कर रहे, चालू कर रहे। तो कलचुरी शाखा का जो वंश प्रारंभ होता है वो कहाँ ले होते, तो केशव चंद्र सेन देव ले, ठीक है ना। तो केशव देव कर ले हर चालू होते। तो अतकी ला आप मन याद रखिया कि एक आंसर का होगी तुहर केशव देव, ठीक है ना। तो केशव देव हर एक आंसर होही, कहाँ ले चालू होते केशव देव ले, यह कनिंघम के हिसाब से, ठीक है। चला अब सीजीपीएससी के हिसाब से का रथीस, अगर का रथीस था रामचंद्र देव, ठीक है ना। चलो अगला देख ली, तो अगला तुम्हार का है की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है। तो ये जो है जो है ना है ये मतलब तुम्हार का कहत है एक हिसाब से एक देखिया तुमन, तो ये है मान लिया, तो एला तुमन कहाँ ला मान लिया है क्वेश्चन के हिसाब से रायपुर मान लिया जी। एला मैं गलती से नहीं लिख पाया हूँ क्वेश्चन ला कि रायपुर के है की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है, ठीक है ना। तो है में तुम्हार रायपुर ला भी जोड़ लिया, कहाँ के है रायपुर के। तो इमे तुम्हार जो है ना कहाँ के कौन शहर के मंदिर ले मिलते शिलालेख ले, तो शिवरी नारायण जो है, शिवरी नारायण के जो मंदिर है ना उन्हें के शिलालेख ले जो है ना इनका उल्लेख हर मिलते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हर का हो जाही आंसर हो जाही। अब अगला देखा छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था। तो देखा रायपुर शाखा के जो शासक रहीन ते मला का उपाधि से संबोधित किया जाता रहीस, तो महाराज कुमार राजा। तो इनका ऑप्शन ए हर का हो जाही आंसर हो जाही। तो महाराज कुमार राजा का के अपने आप लोग मन उपाधि दें, ठीक है ना। कहाँ के मन, तो रायपुर के जो कलचुरी शासक रहीन ते मन कौन सा उपाधि धारण करें जी, तो महाराज कुमार राजा, ठीक है ना। तो महाराज कुमार राजा हर उनकर उपाधि रहीस, ठीक है, कहाँ के रायपुर के कलचुरी शासक मन के। तो ऑप्शन नंबर ए हर का आंसर हो जाही। अब अगला देखा, अगला क्वेश्चन का जी रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे। तो देखा रायपुर के जो शासक रथे कोने अमर सिंह, ठीक है ना। कलचुरी शासक जो अमर सिंह रथे तेला मराठा मन 3 ठी जागीर कौन ला दे रथे जी, 3 ठी परगना कौन ठी जागीर दे रथे, तो रायपुर, राजिम और पाटन, ठीक है ना। तो ये तीनों हर का हो जाही ओकर आंसर हो जाही। तो ऑप्शन नंबर सी है का होगी आंसर। तो ये तीनों ला दे रथे और साथ ही साथ का हो रहे ये तीनों ला दे रहे ओमन परगना ला, ये तीनों परगना ला, ठीक है ना, जागीर के रूप में। और एकर बदले में ओमन का लेत रहे 7,000 रुपया वार्षिक काकठिन ले लेत रहे ओमन, तो अमर सिंह करा लेत रहे कौन मन, मराठा मन, ठीक है ना। तो वही ले करा कहीं से। तो देखा अगला का है ओकर बारे में दी से करा देख लेवा। 1750 ईस्वी में मराठों ने रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक अमर सिंह को 3 परगने रायपुर, राजिम एवं पाटन के एवज में 7,000 रुपए वार्षिक भेंट लेकर शासन से अलग कर दिया, ठीक है। और शासन लेकर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तीनों परगना ला दे देते हैं रायपुर, राजिम और पाटन ला, और 7,000 होकर कर लेते हैं वार्षिक, ठीक है ना, भेंट के रूप में, और शासन लेकर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है आंसर, ठीक है। चल अगला का है तुहर ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है। तो देखा ब्रह्मदेव राय आगिस एक बारे में कुछ जान लेवा कि जो ब्रह्मदेव राय रथे ना तेहर जो है रायपुर लापन के राजधानी कब बनाए रहे, 1409 ईस्वी में, ठीक है। तो 1409 ईस्वी में हर का कर रहे रायपुर लापन के राजधानी बनाए रहे। और एक जो शिलालेख प्राप्त होते ना तेहर तुहर अभी कहाँ संग्रहित किया गिसे, कहाँ है संग्रहालय में, कौन संग्रहालय में है, तो नागपुर के जो है ना संग्रहालय है तिहा इलाका किया गिसे अभी संरक्षित करके रखा गिसे। तो ऑप्शन नंबर सी में का है तुहार आंसर हो जाए, ठीक है, कहाँ नागपुर में, ठीक है। अब देखा एक बारे में जान लेवा कि ब्रह्मदेव राय ये जो रथे ब्रह्मदेव राय ये तुहा का करवाए रथे जी, तुहार रायपुर राजधानी बनवाए रथे, एला तो हम देखें। और एक समय में एक जी देवपाल नामक मोची रथे, ठीक है, देवपाल नामक मोची रथे कहाँ के, महासमुंद के। तो हर महासमुंद में जो है ना नारायण मंदिर के निर्माण करवाए रथे। नारायण मंदिर मतलब वह विष्णु भगवान के मंदिर रहते। तो नारायण मंदिर ला निर्माण कौन करवाई से कहीं खल्लारी के, कहीं खल्लारी है कहाँ है, महासमुंद में है। तो खल्लारी के नारायण मंदिर ला कौन निर्माण करवाई, तो देवपाल नामक मोची है करवाए रथे, देवपाल नामक मोची है करवाए रथे। और देवपाल नामक मोची है काकर शासन काल के दौरान करवाए रथे, तो ब्रह्मदेव राय के शासन काल के दौरान करवाए रथे। और ये जो ब्रह्मदेव राय रथे ना जी एक जी का रथे पुरोहित रथे, मतलब की का रथे महाराज रथे। तो ओकर जो महाराज रथे ओकर नाम का
रथे तुहर महादेव रथे। ठीक है, तत्किल आप मन याद रखा। अब मेला आप मन ला एक ठी कहानी ले जोड़त हूँ। देखा रायपुर के तुहर जीवन रेखा कौन नदी ला कथे? खारून नदी ला कथे। तो खारून नदी ला तुहर रायपुर के जीवन रेखा कथे और वो खारून नदी के तट में रायपुर में तुहर काहे जी ओकर महादेव घाट है। तो महादेव घाट हर जो रथे ना एकर पुजारी जो रथे, मैं आप मन ला कहे ना एकर महाराज रथे। तो वो महाराज के नाम का रथे महादेव, तो ओकरे नाम पे ओकर नाम का पड़ी से महादेव घाट पड़ी से। ठीक है, और वही महादेव घाट में तुहर काहे जी एक ठी हाटकेश्वर मंदिर है। तो हाटकेश्वर मंदिर ला जो है ना एकरे शासन काल में काकर ब्रह्मदेव के शासन काल में कौन करवाए रथे? हाजी देव राय हर तुहर का करवाए रथे? निर्माण करवाए रथे। कौन है? हाजी देव राय हर तुहर ब्रह्मदेव के शासन काल में तुहर जो महादेव घाट में हाटकेश्वर शिव मंदिर है, हाटकेश्वर शिव मंदिर ओकर निर्माण करवाए रथे। ठीक है, तत्की हमन एकर बारे में जानबो। चला अब अगला देख ली। अगला का है क्वेश्चन, देवपाल नामक मोची ने किस स्थान से संबंधित है? तो देवपाल नामक मोची कौन स्थान से संबंधित है? खल्लारी ले। काबर? खल्लारी में नारायण मंदिर के निर्माण करे। खल्लारी कहाँ है? महासमुंद में। ठीक है, तत्की आप मन याद रखिया। अब अगला क्वेश्चन का है, इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? तो दूधाधारी जो मठ रथे ना तेकर स्थापना देख ले आप मन कौन करे रथे? तो एला जो है ना बलभद्र दास करे रथे। और काकर शासन काल में करे रथे? तो जैत सिंह देव के शासन काल में करे रथे। ये जैत सिंह देव हर कब थे? तो ये जैत सिंह देव जो है ना ते ब्रह्मदेव राय हमन पढ़ेन। तो ब्रह्मदेव राय के बाद जो 10-15 ठी शासक है ना वही में तुहर का रथे एक जी जैत सिंह देव रथे। अब जैत सिंह देव के तुहर बाद में के न के जी शासक थे, 4-5 झेऊ शासक थे, ओकर बाद में तुहर अमर सिंह रथे। ठीक है ना, तो अमर सिंह देव हर जैत सिंह के बाद थे। ठीक है ना, तो देखा जैत सिंह देव के शासन काल में बलभद्र दास तुह का करवाए रथे? रायपुर के तुहर कहाँ? रायपुर के दूधाधारी मठ ला बनवाए रथे। तो दूधाधारी मठ कहाँ है? तो इस राज्य की राजधानी मतलब रायपुर में है। ठीक है, और बलभद्र दास ओला निर्माण करवाई। तो कब करवाई इसका घोलोक सकत है? तो 15वीं शताब्दी में ओला का करवाए रथे? निर्माण। तो 15वीं शताब्दी मतलब 1400 से लेकर के 1499 के बीच में करवाए रथे ओला। ठीक है, तत्किल आप मन याद रखिया बलभद्र दास करवाई से ओला। अब अगला देखा, अगला का है मल्हार शिव मंदिर जो ला केदारेश्वर महादेव का कथन। ठीक है ना, मल्हार शिव मंदिर लौका कथन, केदारेश्वर महादेव कथन। तो ओकर निर्माण कौन करवा दे रथे जी? तो ओकर निर्माण ला जो है ना कौन करवाए रथे तुहर? ऑप्शन नंबर ए जो गंगाधर राव है ना ओकर बेटा हर गंगाधर के का कहते बेटा रथे सोमराज। तो वही है तुह का करवाए रथे? मल्हार के शिव मंदिर ला निर्माण करवाए रथे। और एला जो है काकर शासन काल में करवाए रथे के पूछ सकत है? तो एला तुहर जाजल देव प्रथम के जाजल देव द्वितीय के शासन काल में कौन करवाए रथे? जाजल देव द्वितीय के शासन काल में गंगाधर के ओकर बेटा सोमराज हर बनवाए रथे। ठीक है ना, मल्हार के शिव मंदिर ला कौन ला? केदारेश्वर महादेव मंदिर ला। ठीक है, तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखा, शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण खालिस्तान के द्वारा कराया गया था। तो काकर द्वारा करवाया गया रही? तो आप मतलब में बताएं कि उल्हड़ देव जो रथे, उल्हड़ देव ओहर काकर समय में रथे तुहर? तो ओहर तुहर रथे काकर समय में? उल्हड़ देव हर अहू हर जाजल देव द्वितीय के समय में रथे। जोन खानी तुहर जयपुर के जयसिंह राजा हर कर रथे ना शासन, कहाँ के? त्रिपुरी के जो जयसिंह राजा आक्रमण कर रहे थे, तो उल्हड़ देव हर जाजल देव के सहायता कर रहे थे ना जी। तो वही उल्हड़ देव तुहर का करवाए रथे? तुहर चंद्रचूड़ मंदिर जो शिवरी नारायण में है चंद्रचूड़ मंदिर ओला निर्माण करवाए थे। कौन है? उल्हड़ देव है। ठीक है, तो कन्हू कन्हू ये लका कदी, कन्हू कन्हू कर कल्हड़ देव भी कही, कन्हू कन्हू कर मल्हड़ देव भी कर देते। ठीक है ना, तो उल्हड़ देव, कल्हड़ देव, मल्हड़ देव वही। चला अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है कि संबलपुर में नरसिंहनाथ व नारायणपुर में तुहर धुरजरी मंदिर व डूमर महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये देखा संबलपुर में तुह का है नरसिंहनाथ मंदिर है और नारायणपुर में धुरजरी मंदिर और डूमर महल है। तो एला तो सबले शुरू आप याद रखिया कि धुरजरी मंदिर और डूमर महल कहाँ है जी? नारायणपुर जिला में है। ठीक है, और संबलपुर में तुहर का है नरसिंहनाथ मंदिर। तो एला कौन बनवाए रथे? किसके द्वारा बनवाया गया कहते? तो एला जो है ना तुहर कौन बनवाए रथे? एला ब्रह्मदेव बनवाए रथे। तो देखा ब्रह्मदेव बनवाए रथे। तो ब्रह्मदेव जो रथे ना, तो ब्रह्मदेव तुह का हो जही एक जी तुहर एहर का रथे सामंत रथे काकर जी। तो ये जो है ना एहर काकर सामंत रथे? तो पृथ्वी देव। ठीक है ना, पृथ्वी देव तुहर पृथ्वी देव के हरकार रथे सामंत रथे। ठीक है, तो पृथ्वी देव के सामंत जो रथे पृथ्वी देव द्वितीय है। ठीक है, पृथ्वी देव द्वितीय के सामंत रथे कौन है? ब्रह्मदेव हर। तो वही है संबलपुर के नरसिंहनाथ और नारायणपुर के धुरजरी मंदिर व डूमर महल निर्माण करवाए रथे। ठीक है, तत्की आप मन याद रखिया। चलो अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन का है तुहर संबलपुर में नरसिंहनाथ व नारायणपुर में धुरजरी मंदिर व डूमर महल का निर्माण किस कलचुरी शासक के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तब अभी मैं आप मतलब बताएं तो कौन कलचुरी शासक रही?
तो पृथ्वीदेव द्वितीय रहिस। तो आंसर का हो जाइए कर ऑप्शन नंबर डी हरे कर आंसर हो जाए। ठीक है, तो चला अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है का रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण किसके द्वारा कराएगा। फिर वो रागिस तो दूधाधारी मठ ला कौन कर निर्माण करवा रहीस तो बलभद्र दास। और काकर शासन काल में करवा रहीस तो जैत सिंह देव के। कब करवा रहीस तो 15वीं शताब्दी में करवा रहीस। ठीक है ना, तो चला अगला देख ली। बलभद्र दास होगी सोकर आंसर। रायपुर के किस कलचुरी शासक के शासन काल में बलभद्र दास ने दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया था। फिर आगे वही क्वेश्चन है तो काकर शासन काल में करवाए रही जी। तो ओला में आप मतलब बताए ना जैत सिंह देव के शासन काल में। तो आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर ए जैत सिंह देव के शासन काल में करवाए रही। ठीक है ना, कौन है बलभद्र दास। ठीक है, 15वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन का है कलचुरी कालीन स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में ज्येष्ठिका ग्राम किसे कहा जाता था। तो ज्येष्ठिका ग्राम जो है कलचुरी कालीन प्रशासनीय स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में काला कहा जाए जी तो ग्राम ला कहा जाता है। ठीक है, तो जो आजकल हमन का कथन गांव कथन ग्राम कथन न ओई ला कलचुरी काल में का कहे होला ज्येष्ठिका ग्राम के हैं। ठीक है, चला अगला देख ली। अगला क्वेश्चन का है कलचुरी काल में स्थानीय प्रशासन मतलब ग्राम और नगर के जो प्रशासन होते ला स्थानीय प्रशासन के हैं हेतु खालिस्तान नामक संस्था थी। तो का नामक संस्था रही जी तो पंचकुल। तो पंचकुल नामक संस्था रही। ठीक है ना, कलचुरी काल में स्थानीय प्रशासन के देख रेख करे बा। ठीक है, अब ये पंचकुल के जो रही न सदस्य वो सदस्य मला हमन का कहन 72 कहन। सदस्य मला का कहन 72 कहन 72। और एक जो मुखिया रहे ना इस संस्था के तेला का कहन महत्तम कहन। और एमन जो है ना जबकि भी तुहा ग्रामीण लेवल पे ग्रामीण या फिर नगर लेवल पे तुहा का हो जी स्थानीय लेवल पे तुहर कछु भी तुहर होए ना तो ओकर मन सजा सुनाए कौन मन ए 72 और महत्तमन। और एकर जो है अपील सीधा सीधा राजा करा कराया जाए और काकरो करा बीच में नहीं कर सकत रहे। ठीक है ना, तो एकर बर अपील हमन काकर करा कर सकत रहे सीधा सीधा राजा करा। ठीक है, तत्किल अपन याद रखिए। तो पंचकुल हरे का आंसर हो गई जी। तो हाँ अगला क्वेश्चन का है कि कलचुरी काल में फौजदारी मामलों में होने वाला जुर्माना को खालिस्तान कहते थे। तो कलचुरी काल में जो फौजदारी मामला में जो जुर्माना लगे तेला हमन का कहन जी तो ओला हमन कहन दशापराध दंड। ठीक है, तो दशापराध दंड कौन ला कहन हमन कलचुरी काल में जो फौजदारी मामला लगे फौजदारी मामला ओमे जो जुर्माना लगे तिला का कहन हमन दशापराध दंड कहन। ठीक है, तो ऑप्शन ए है का हो जाही आंसर। अब अगला देखा कि पंचकुल के सदस्य क्या कहलाते थे। अभी मैं बता रहे 72 कहलाए सदस्य मन। तो सदस्य हर तो तुम्हार 72 कहलाए और महत्तम होकर प्रमुख कहलाए। तो आंसर कौन हो जाइए कर ऑप्शन नंबर ए हर। ठीक है, 72 और महत्तम उनके प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। ठीक है ना, सदस्य ला 72। चला अगला क्वेश्चन का है कलचुरी काल में सब्जी मंडी में दुकान लगाने हेतु खालिस्तान नामक परवाना प्रचलित था। तो कलचुरी काल में सब्जी मंडी में हमारा दुकान लगाना है। ठीक है, सब्जी मंडी आजकल सब्जी मंडी जो रहते ना तो दुकान लगते हैं जी कन्हू कन्हू। तो ओकर बर का परवाना लेना पड़े का परमिट लेना पड़े तो युगा। ठीक है ना, तो युगा नामक परवाना प्रचलित था। तो एक आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो युगा हरे का आंसर हो जाही। चल अगला देखा जी महाभारत काल में रतनपुर को कहा जाता था। तो महाभारत काल में होगी सतयुग में होगी। ये दोनों हसे में महाभारत काल और सतयुग। ठीक है, तो ये दोनों काल में तुहर का कहा जात रही रतनपुर ला। तो रतनपुर ला ओखनी कहा जाए मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर कहा जाए महाभारत काल में और सतयुग में भी कहा जाए ओला मणिपुर ही कहा जाए काला रतनपुर ला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला का है सतयुग में रतनपुर को कहा जाता था का बताए रहे मैं अभी का कहे ओला मणिपुर के हैं। ठीक है, तो एक आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है द्वापर युग में रतनपुर को कहा जाता था। तो द्वापर युग में का कहे जी रतनपुर ला। तो द्वापर युग में कहे ओला का हीरापुर। ठीक है, तो द्वापर युग में जो है ना रतनपुर ला हमन का कहन हीरापुर। ठीक है, चला अगला देख लिया। अगला क्वेश्चन का है अगला है खालिस्तान कवि ने संस्कृत में रामाभ्युदय की रचना की। तो कौन कवि है करे रहते जी रामाभ्युदय की रचना। तो कलचुरी काल में जो है ना तुहर कौन हर नारायण कवि जो रहते नारायण कवि ई है तुह का कर रहे संस्कृत में रामाभ्युदय की रचना करे रहते। ठीक है, तो काकर रामाभ्युदय की रचना। ठीक है, पहला अपन याद रखिया कि नारायण कवि हर रामाभ्युदय की रचना संस्कृत में की थी। ठीक है, चला तैयार हो गई। तो यह हमारा आज के कार्य जी लास्ट क्वेश्चन रही। तो आज के क्वेश्चन मन यदि आप मन ला अच्छा लागिन होही तो हमारे वीडियो ला ज्यादा से ज्यादा लाइक करिया और अपन के दोस्त मन संग बहुत ज्यादा इलाका करिया शेयर करिया और हमार संग अंत तक आप मन बने रहा ओकर बर आप सब जिन ला धन्यवाद।